जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों को टोटल 48 वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रोवाइड करा दिए हैं और 4 पार्ट में दोस्तों मैंने प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में पार्ट नंबर 5 होगा और प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी, कहां से स्टार्टिंग होगी, 49 से 49 से होगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक जितने भी मैंने पार्ट प्रोवाइड कराएंगे, यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्लेलिस्ट पे तो आपको चारों पार्ट वहां से आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे और इसी प्लेलिस्ट में दोस्तों आप सभी मित्रों को क्या प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर के पेपर भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे इसी प्रकार के वीडियो आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, आप सभी मित्र अपने अपने इस तरह से दोस्तों इस वीडियो का लिंक जो भी आप साइट चलाते हैं, जो भी अकाउंट चलाते हैं, उस पर दोस्तों फटाफट शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए 49 नंबर देखिए प्रश्न। आज के दोस्तों जो प्रश्न दोस्तों बहुत ही धांसू प्रश्न है, बहुत ही दोस्तों अच्छे प्रश्न है। कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा, का समांतर माध्य होगा। आपसे कह रहा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। देखिए 4 ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। देखिए पहला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है 5.5, दूसरा 10, तीसरा 8 एंड चौथा 6 है। देखिए ध्यान से, आज से प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। प्राकृतिक संख्या दोस्तों कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक, इन्फिनिटी तक। यानी कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो सभी दोस्तों हमारी क्या प्राकृतिक संख्या, यानी कि जिनके द्वारा कहते हैं सामान्य भाषा में जिनके द्वारा हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं दोस्तों, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। कहां से स्टार्टिंग होगी? 1 से। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10। देखिए 10 प्राकृतिक संख्याएं होंगी। देखिए ये 10 प्राकृतिक संख्याएं होंगी कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10। आप सोचेंगे सर ये कहां से आ गया? समांतर माध्य। समांतर माध्य यही तो होता फॉर्मूला। समांतर माध्य होता है दोस्तों पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। नहीं यदि पता हो तो लिख लीजिए, समांतर माध्य बराबर दोस्तों जो फार्मूला होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। जो कि कहा था आपसे क्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है तो 1 से लेकर 10 तक, देखिए 10 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप पदों का योगफल बटे पदों की संख्या 10 इसलिए हमने भाग कर जोड़ लीजिए सभी को। देखिए 1 2 3 3 3 6 4 10 15 6 21 7 28 8 28 और 8 236 36 तो 45 45 10 55 55 बटे 10। देखिए भाग करेंगे तो 5.5 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर पहला। अतः प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना? 5.5। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, रब करूं, चलिए 49 के बाद 50 नंबर। 50 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से कह रहा है एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर। एक घन का पृष्ठ 24 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का आयतन होगा, घन का आयतन होगा। देखिए इसके चारों ऑप्शन देखिएगा फटाफट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए।
पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 8 घन सेंटीमीटर, दूसरा 64 घन सेंटीमीटर, तीसरा 128 घन सेंटीमीटर एंड चौथा दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन है वो कह रहा है 81 घन सेंटीमीटर। आप ध्यान समझिए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा है एक घन का पृष्ठ दोस्तों आपको दे रखा है 24। देखिए एक घन का पृष्ठ क्या 24 24। दोस्तों आप जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a²। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पृष्ठ दे रखा 24 यानी 6a² की वैल्यू 24 हो जाएगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैंने क्या कहा, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि घन का जो पृष्ठ होता है 6a² होता है और ये देखा 24, तो 6a² की वैल्यू 24 के बराबर हो जाएगी कि नहीं? यहां से देखिए a² बराबर 24/6, 6 एकम 6, 6 चौक 24। a² बराबर दोस्तों 4 आया यानी कि a बराबर √4 यानी कि a बराबर दोस्तों 2 सेंटीमीटर आ गए। a की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आई। पूछा क्या है घन का आयतन। दोस्तों आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है a³ होता है, भुजा क्यूब, और a की वैल्यू दोस्तों 2 आई है तो 2 का क्यूब 3 यानी कि 8 घन सेंटीमीटर आयतन है, इसलिए घन सेंटीमीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। अगला देखिएगा, अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 51 नंबर। ध्यान से देखिएगा 51 नंबर क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिए। 51 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन होगा, सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन होगा। ध्यान समझिए इसके ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्या दे रखे 52 घन सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है 54 पाई घन सेंटीमीटर। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है 108 घन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब की बात कर रहा और 81 घन सेंटीमीटर। देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। आपसे कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन दोस्तों आप जानते हैं बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h, यही तो होता है। पाई को पाई रहने देंगे तो एक ऑप्शन में पाई आ रहा है, ठीक है। r की वैल्यू दोस्तों कितनी, त्रिज्या कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, जहां r है वहां 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h दोस्तों कितना 6 है, साल कर लें तो पाई 3 का स्क्वायर 3 3 9 और गुणे 6 तो 9 छाक 54 पाई घन सेंटीमीटर, 54 पाई घन सेंटीमीटर, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए अगला देखिएगा 52 नंबर। 52 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही ध्यान से 52 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर, 27 घन सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है घन की कोर होगी, घन की कोर होगी। देखिए 4 ऑप्शन इसके भी दोस्तों, पहला 3 सेंटीमीटर, दूसरा दोस्तों आपके पास 10 सेंटीमीटर, तीसरा है 15 सेंटीमीटर एंड दोस्तों जो चौथा ऑप्शन आपके पास है 20 सेंटीमीटर।
आप ध्यान समझिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है एक घन का आयतन दे रखा है दोस्तों, आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब, और a क्यूब की वैल्यू दोस्तों 27 दे रखी है। आपसे पूछा घन की कोण, मतलब घन की भुजा, कोण का मतलब क्या, घन की भुजा पूछा है। तो देखिए यहाँ से a बड़ा कितना, क्यूब रूट 27 हो गया, और दोस्तों 27 मतलब क्यूब रूट है ना, तो 3 3 के पेड़ बनेंगे, 3 3 9 3 27, 3 में से दोस्तों एक 3 बाहर आ जाएगा, a बराबर 3 सेंटीमीटर। ये क्या है, घन की कोण है, एक भुजा, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। अगला 27 के कौन सा है, 52 तो 52 नंबर, 52 के बाद दोस्तों 53 नंबर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से शेयर जरूर करते रहिए। देखिए 53 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 53, ध्यान से देखिए, कह रहा है घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठ होगा, घन का पृष्ठ होगा, पृष्ठ होगा। देखिए 4 ऑप्शन इसके दोस्तों हैं आपके पास। पहला 416 वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 316 वर्ग सेंटीमीटर, अगला 216 वर्ग सेंटीमीटर, एंड तीसरा दोस्तों जो आपके पास है 116 वर्ग सेंटीमीटर। आप ध्यान समझिए, ये भी बहुत आसान है। सिर्फ देखिए जितने भी प्रश्न मैंने कराए सबके यदि आपको फार्मूले पता होंगे तो आसानी से लगा लेंगे, और फार्मूले नहीं पता होंगे तो भटकते रहेंगे। आपसे कह रहा है घन की भुजा 6 सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठ, दोस्तों अभी मैंने बताया था घन का पृष्ठ का 6a² होता है, तो 6 इंटू a की वैल्यू दोस्तों कितनी, 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे 6 का स्क्वायर 36, 36 छक्का 216 होता है, 36 36 18 और 3 21, क्या पृष्ठ पूछा इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक भैया, चलिए अगला 53 के बाद दोस्तों देखिए 54 नंबर। 54 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 54, कह रहा है घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर, घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो आयतन होगा, ध्यान समझिए, तो आयतन होगा। 4 ऑप्शन दोस्तों इसके पास हमारे, इसके भी हैं, ध्यान समझिए, इसको रखो। देखिए पहला ऑप्शन है 12 घन सेंटीमीटर, दूसरा 48 घन सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 64 घन सेंटीमीटर, एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 96 घन सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए आपसे कह रहा है घन का विकर्ण 4√3 है, दोस्तों घन का जो विकर्ण होता है a√3, घन का विकर्ण दोस्तों का फॉर्मूला क्या होता है, a√3, ये दे रखा है 4√3। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो जो गुणे में बटे में जाएगा, तो 4√3 बटे √3, ये कैंसिल होगा, एक बार चला जाएगा, a बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया। जब a की वैल्यू 4 आई जाके, और घन का दोस्तों आयतन क्या होता है, a क्यूब, अभी तो यानी कि 4 का क्यूब यानी कि कितना 216, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 घन सेंटीमीटर। 216 तब होता जब 6 का क्यूब होता, तो 64 घन सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कहीं पर यदि कोई डाउट है दोस्तों पूछिएगा भी जरूर। चलिए अगला 54 के बाद दोस्तों आपसे कह रहा है 55 नंबर 55 कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की
वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की स्पर्शरेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है? वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है? कौन सा कोण बनाती है? आप ध्यान समझिएगा। इसके चार ऑप्शन देखिए। आपसे कह रहा है वृत्त की स्पर्शरेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ध्यान से समझिएगा। चौथा ऑप्शन दोस्तों 90 डिग्री। देखिए वृत्त की जो स्पर्शरेखा वृत्त की त्रिज्या के साथ कौन सा कोण बनाती है? देखिए ये वृत्त हो गया हमारा, ठीक है, ये मान लेते हैं वृत्त की हमारी स्पर्श रेखा हो गई। तो जहां पर काट रही ये हमारा वृत्त का केंद्र O हो गया, इसकी ये त्रिज्या होगी। तो जो वृत्त की त्रिज्या कह रहे वृत्त की स्पर्श रेखा, तो दोस्तों ये जो नीचे वाली लाइन है AB, ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और रेखा वृत्त की त्रिज्या OC जो वृत्त की हमारी त्रिज्या है के साथ कौन सा कोण बनाती है? तो दोस्तों त्रिज्या जो होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या? त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसीलिए 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, इधर भी 90 इधर भी 90, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करते रहिए। 55 के बाद 56 नंबर देखिएगा, 56। 56 देखिए 56 दोस्तों आपसे कह रहा है, ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त सेमी सर्कल की बात कर रहा है, किसी अर्धवृत्त की परिमाप होगी, ये देख लीजिएगा और अच्छे से तैयार करके जाएगा। ये प्रश्न ये आ सकता है दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसके दोस्तों चार ऑप्शन आपको पता है। पहला पाई आर, दूसरा 2 पाई आर, तीसरा 3 पाई आर एंड चौथा है आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2। ध्यान से समझिए। आपसे कह रहा आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त का परिमाप होता है। देखिए ये हमारा वृत्त है और दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि जो दोस्तों वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि के बराबर होता है। ये इसकी त्रिज्या मान लेते आर है, ठीक है। तो जो ओ ए, तो वृत्त का जो परिधि होती है वो वृत्त के परिमाप के बराबर होता है। वृत्त की जो परिधि होती है वृत्त के परिमाप के बराबर होता है। ध्यान समझिए। आपसे का आर त्रिज्या वाले किसी अर्धवृत्त, यानी कि अर्धवृत्त दोस्तों क्या आधा गोला होगा, यानी कि ऊपर वाला ये नहीं होगा। अब चाहे नीचे बना ले चाहे ऊपर वाले, बात एक ही, चाहे ऐसे बना ले और चाहे दोस्तों ऐसे बना ले, बात एक ही। ये भी अर्धवृत्त है वो भी अर्धवृत्त है, चलो यही बना लेते हैं, उसको हटा दें। अब ध्यान समझिए। अच्छा जब ये अर्धवृत्त होगा तो ये इसका सेंटर होगा O, ये मान लेते बिंदु A है, ये बिंदु B है, ठीक है। अब ध्यान समझिए। अच्छा जब ये त्रिज्या है तो OA कितना हमारा R होगा, वही हमारा कितना होगा R, और BO कितना होगा R। हमने बताया था परिमाप निकालना है, तो किसी भी आकृति का यदि आपको परिमाप निकालना है तो उसकी क्या सभी भुजाओं को ऐड कर देते हैं। पर यहाँ क्या है, ये वृत्त है, इसलिए देखिए आज जानते हैं वृत्त की परिधि कितनी होती, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती, 2 पाई आर मतलब परिधि का मतलब परिमाप, वृत्त की परिधि का मतलब वृत्त का परिमाप 2 पाई आर होता है कि नहीं होता। अब देखिए आधा वृत्त कह रहा अर्धवृत्त है, यानी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दें तो 2 पाई आर का आधा दोस्तों कितना, इसको 2 से भाग कर दें तो पाई आर आएगा। यानी दोस्तों जो यह परिधि यहां से AB है ये पाई आर है। अब देखिए परिमाप निकालना तो A से चले ऐसे और ऐसे आ जाए, ये सभी को ऐड कर, कितनी है डिस्टेंस, ये वाली फिर ये वाली, सभी को ऐड कर ले, यही तो वृत्त का परिमाप होगा। देखिए तो यहाँ कितना पाई आर है ऊपर और यहाँ कितना ये R प्लस आर, तो R प्लस आर, तो यानी कि पाई आर और R प्लस आर 2R। यहाँ से देखिए R कॉमन हो जाएगा तो पाई प्लस 2,
यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आर कॉमन ले ले, पाई प्लस 2, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आर द परिमाप, अच्छा यही पूछता कि आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त का परिमाप बताइए, आर त्रिज्या वाले किसी वृत्त का परिमाप बताइए, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही होता, 2 पाई आर होता। वृत्त की परिधि जो होती वही वृत्त का परिमाप होता है, ठीक है। तो यदि वृत्त का परिमाप पूछता तो 2 पाई आर यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड होता, पर अर्ध वृत्त का परिमाप पूछेगा तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। 56 के बाद देखिएगा 57 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके अतिलघु में पूछे जा सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या होगी तो बहुत आसान है, वृत्त की त्रिज्या होगी, इसके ऑप्शन पता नहीं होंगे तब भी हो जाएगा, त्रिज्या होगी। ध्यान समझिए, चारों ऑप्शन को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों ऑप्शन आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 12 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 9 सेंटीमीटर एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है 18 सेंटीमीटर। ये दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है, ध्यान से समझिएगा। आपसे कह रहा है किसी वृत्त का व्यास जो 6 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिए। हमें डायमीटर दे रखा, सर्कल का डायमीटर पता है और हमें रेडियस फाइंड करनी है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा वृत्त का व्यास, दोस्तों वृत्त का जो व्यास होता है, वृत्त का जो व्यास होता है वो कितना, त्रिज्या का आधा होता है। यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसको ध्यान रखिए। वृत्त का व्यास दोस्तों 6 है बटे 2, 2 एकम 2, 2 3 6, ये एक तरीके से फार्मूला है। यानी कि त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही हो जाएगा। अगला 57 के बाद 58 नंबर देखिए। 58 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 58, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या, इसकी भाषा को बहुत ध्यान से समझिएगा, 3 सेंटीमीटर है। किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तथा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी होगी, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की लंबाई होगी, स्पर्श बिंदु की लंबाई पूछ रहा आपसे। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की लंबाई होगी। देखिए 4 ऑप्शन, पहला दोस्तों आपसे कह रहा 3 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 4 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 6 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ध्यान से कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले एक वृत्त बनाते हैं जिसकी मान लेते हैं त्रिज्या हमारी 3 सेंटीमीटर है, इसका नाम OA दे देते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है तथा स्पर्श रेखा की लंबाई, तो मान लेते हैं एक हमारी स्पर्श रेखा खींची, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। स्पर्श रेखा, और चाहो तो इसको बढ़ा सकते हैं, चलो बढ़ा लेते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो यदि उतनी ना बढ़ा के इसको यहीं पर तक रखें, ये 4 सेंटीमीटर, A B मान लेते 4 सेंटीमीटर दे रखिए, चाहो तो बढ़ा सकते, पर हमें क्या 4 सेंटीमीटर तो पॉइंट से इधर दे रखी है। तो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की लंबाई, देखिए यहाँ समझना है
वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की लंबाई पूछा। तो देखिए स्पर्श बिंदु क्या, जहां पर वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श करती है, क्या, जहां पर वृत्त ए भी क्या हमारी स्पर्श रेखा, तो जहां पर वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है वह हमारा स्पर्श बिंदु कहलाता है। देखिए वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है और आपसे कह रहा है वृत्त के केंद्र, तो वृत्त का केंद्र ये है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु ये है, ये वृत्त का केंद्र है भाई, वृत्त का केंद्र, ठीक है। और दोस्तों जो ओ है हमारा वृत्त का स्पर्श बिंदु, ये वृत्त का खाली स्पर्श बिंदु लिख लो, इतना बड़ा काहे लिखे भाई, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। अब देखिए अब तो समझ गए होंगे ना, आपसे पूछा है वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की लंबाई, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु की लंबाई तो 3 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला ही सही हो जाएगा। पर आपके बुक में मतलब जो पवन सीरीज है उसमें वस्तु लिस्ट में दोस्तों 5 आंसर आ रहा है, 5 आंसर दे रखा है, तो जिस अकॉर्डिंग दोस्तों प्रश्न पूछा गया है उस अकॉर्डिंग दोस्तों आपका आंसर 3 ही होगा। पर दोस्तों यही लिखा होता है, कहता है कह देता वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी बताइए, क्या, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी बताइए, तब दोस्तों आपका 5 आएगा। ऐसा प्रश्न दोस्तों आगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न में है, मैं कराऊंगा उसके आगे ये बताऊंगा। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी बताइए, तब दोस्तों आपका 5 आ सकता है। पर जिस अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा है उस अकॉर्डिंग दोस्तों आपका 3 ही होगा। इसलिए आप या तो दोस्तों प्रश्न को सही किया जाए या तो ऑप्शन को सही किया जाए, इसलिए दोस्तों मैंने ऑप्शन को सही कर लिया, ठीक है। इस टाइप का अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा। अगला क्या मतलब जो आगे कराएंगे, आगे है दोस्तों पूछेगा कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी बताइए, पीओ की दूरी पूछेगा, तब दोस्तों आपको लगाएंगे। ऐसा प्रश्न दोस्तों आगे दे रखा, चलिए नोट करिए। आगे दोस्तों 58 के बाद आपसे कह रहा है, 58 के बाद दोस्तों ध्यान समझिए, 59 नंबर, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही थोड़ा लेंथी प्रश्न पर आसान। एक घन सेंटीमीटर तांबे, एक घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर, तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा, 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया है, तार की लंबाई होगी, तार की लंबाई होगी, ध्यान समझिए। पहला 27.28 सेंटीमीटर, दूसरा 127.28 सेंटीमीटर, तीसरा 120 सेंटीमीटर एंड चौथा है 27 सेंटीमीटर। ध्यान समझिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। अच्छा प्रश्न थोड़ा सा लेंथी है, कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर तांबे। अच्छा ये प्रश्न दोस्तों 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, लघु में भी आ सकता है। कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार बनाए, जैसे 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर। तो एक देखिए घन सेंटीमीटर घनाकार दोस्तों था इस तरीके से, इस तरीके मान लेते हैं घनाकार ये दोस्तों था। तो 1 घन सेंटीमीटर कहाँ है, तांबे का टुकड़ा है, ठीक है। 1 घन सेंटीमीटर तांबे का टुकड़ा था, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ हमारा क्या बराबर होता है। ये तो हमने एक घन बना दिया, ठीक है। तो और कह रहा है उसे पिघलाकर, तो घन को पिघला देंगे। अभी मैंने घर बनाया था, इसको हमारे इस तरीके से तो बनाया था अभी। इस घन को हम पिघलाकर दोस्तों क्या बना रहा है, कह रहा है पिघलाकर एक तार खींचा गया, तो मैंने मान लेते हैं ये तार खींच दी, क्या इस तरीके पिघलाया तार बनाया। अच्छा जब किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है, एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु यदि बनाई जाती है तो उसके आयतन आपस में बराबर होते हैं।
उसके आयतन आपस में बराबर होगा, यानी कि जो घन का आयतन होगा, घन का जो आयतन होगा वह इस तार के आयतन के बराबर होगा। और तार दोस्तों या बेलन के आकार का है, का आयतन, घन का दोस्तों जो आयतन होगा तार के आयतन के बराबर होता है। अब देखिए घन का आयतन दोस्तों a क्यूब होता है और दोस्तों तार यानी बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h होता है। तो देखिए a की वैल्यू दोस्तों तो आपको 1 घन सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ 1 से 1 क्यूब हो जाएगा। यहाँ पाई की वैल्यू दोस्तों 22/7 हो जाएगी, पर r नहीं पता है। देखिए r क्या है, जो कह रहा को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा, ये दोस्तों मोटाई दे रखी है। तो ये देखिए ये हमें चाहिए क्या, इसकी आर त्रिज्या होती है, यानी कि ये चाहिए पूरा दे रखा है, यानी दोस्तों ये व्यास दे रखा है और आप जानते हैं व्यास दे रखा है तो त्रिज्या का आधा दोस्तों व्यास होता है, यानी यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे तो 1/2 मिलीमीटर आएगा। और दोस्तों मिलीमीटर, और दोस्तों आप जानते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर में दोस्तों 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ से 1 मिलीमीटर निकालेंगे तो इसके बटे में चला जाएगा 10, यानी कि इसको दोस्तों क्या करेंगे, किससे करेंगे, 10 से भाग करेंगे। 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। समझ पाए कि नहीं, इसको 10 से जब भाग करेंगे तो 1/2 और भागे 10, मेन दोस्तों बराबर है, इसके नीचे 1 मानेंगे, 4 टर्म होगा, 1/2 गुणे 1/10, तो कितना 1/20 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या दोस्तों हमारी 1/20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, आप ध्यान समझिए, आर की जगह दोस्तों 120 तो 120, अब 1/20 का स्क्वायर कहाँ है, तो 1/20 का स्क्वायर यानी कि दोस्तों करेंगे, इसलिए 1/20 गुणे 1/20। अच्छा आर एच है, एच को एल लिख लें, लंबाई कहाँ ना, तार की लंबाई तो हम मान लेते हैं कि एल है। अब ध्यान समझिए, काट लीजिए यहाँ पर दोस्तों काटिए पीटिए, कटेगा किसी से, क्या कटेगा, जी 11 से काटे, 11 और 10, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 7 गुणे 10 दोस्तों 70 हो जाएगा। भाई 7 गुणे 10 करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 70, भाई 1 का क्यूब 1 ही तो रहेगा। और इधर देखिए 11, अच्छा एक बार रुक जाइए, 1 बराबर ऊपर क्या बचेगा 11L, ऊपर क्या 11L बचा है, नीचे देखिए 10 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 20 से 200 गुणे 7, भाई 200 और गुणे 7 करोगे तो 7 दूनी 1400 आएगा कि नहीं। भाई 10 की मल्टीप्लाई 20 से करोगे तो आपका कितना होगा 200 होगा, और 200 की मल्टीप्लाई 200 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना 7 दूनी 1400 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1400 बराबर दोस्तों 11L, यहाँ से L बराबर निकालें तो दोस्तों क्या होगा, L बराबर 1400/11 भाग कर लें। तो दोस्तों हम भाग करेंगे, ध्यान समझिएगा, भाग कहाँ करूँ, ऊपर का जरा इधर 11 और 1400, देखिए 11 एकम 11 हो गया, 3 बचा 0 होगा, 11 दूनी 22 हो गया, 8 बचा 0 हो गया, और 11 सत्ते 77 हो गया। तो दोस्तों यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगा लिया 0 हो गया, 11 दूनी 22 हो गया, कितना बचा, और यहाँ पर 8 और 0 गैर 77, 127.27 आएगा, 127.27। देखिए कोई ऑप्शन है 127.28 है, 127 नहीं, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 127.27 को इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो और कोई डिजिट आएगी, इसलिए लास्ट वाले डिजिट को बढ़ा लेंगे। ठीक है, 127.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, चलिए इसको लगा लीजिए। बस ये ध्यान रखिए, जब किसी चीज को, किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनके वॉल्यूम हमेशा बराबर होंगे, आयतन हमेशा बराबर होंगे। तो आज का दोस्तों जो मैंने क्या पवन सीरीज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराएं वो कैसे लगे, ये पार्ट नंबर दोस्तों 5 था। इसके आगे भी दोस्तों आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप सभी मित्रों को समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।